दोस्तों, ईरान, हिजबुल्लाह, हमास वर्सेस इजराइल के बीच चल रही टेंशन को लेकर के अब नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह वीडियो नेतन्याहू के घर के सामने का वीडियो है, जहां पर हजारों की तादाद में अब इजरायली लोग नेतन्याहू का विरोध करने सड़कों पर उतर आए हैं। इसके पीछे की वजह आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लेबनान से, जहां से हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर घुस करके कई इजरायली सेना के आयरन डोम नष्ट कर दिए हैं। एक मिसाइल से इजराइल के कई जगहों को टारगेट किया गया है, जो इजरायली सेना उसके कई ठिकानों को टारगेट किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने कई इजरायली आयरन डोम को नष्ट कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गाजा के लिए अब चीन ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। चीन ने कहा है कि वो गाजा को फिर से बनाएगा, रिबिल्ड करेगा। आगे हम आपको चीन के इस बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अमेरिका ने अब इजराइल को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ कई और अपडेट आपके सामने रखेंगे इजराइल और ईरान के बीच चल रही टेंशन से जुड़े। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो पहली बड़ी खबर आ रही है, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो कि नेतन्याहू के घर के सामने का वीडियो है। दरअसल जिस तरीके से हमास के कब्जे में इजराइल के कई अभी भी बंधक हैं और हमास उनको छोड़ नहीं रहा है, उसके बावजूद भी इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर टारगेट कर रहा है, हमास के नेताओं को टारगेट कर रहा है। इसके लिए जो बंधक फैमिलीज हैं, उनको यह डर है कि कहीं उनके लोग जो हमास ने बंधक बनाए उनको खत्म ना कर दिया जाए। इसलिए नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये लोग नेतन्याहू के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू से अनुरोध कर रहे हैं कि वो गाजा के अंदर जल्द से जल्द सीजफायर डील में सहयोग करें। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया है, इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर के सामने यह विरोध प्रदर्शन गाजा के अंदर हमास के कब्जे में जो बंधक है उनको छुड़वाने के लिए किया जा रहा है, जिसके चलते अब नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खुद इजराइल के लोग नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। एक और खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के कई आयरन डोम नष्ट कर दिए हैं। स्क्रीन के ऊपर खबर आप देख सकते हैं। इजराइल से बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने भी नए तौर तरीके निकाल लिए हैं। शुक्रवार को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के कस्बों से और गांवों पर हुए हमलों का बदला लिया है दोस्तों। उन्होंने विभिन्न यानी अलग अलग सैन्य प्रतिष्ठानों यानी जगहों को निशाना बनाते हुए इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों के उत्तरी हिस्से में कई ऑपरेशन किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल के कई आयरन डोम मिसाइल सिस्टम ध्वस्त हो गए। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि उसने पश्चिमी गैलीली क्षेत्र के मनोट मुशाव में एक इजरायली सैन्य चौकी पर जबरदस्त रॉकेटों से हमले किए हैं, जिसमें कई आयरन डोम मिसाइल बैटरियों के साथ साथ वहां तैनात तोपखानों के बंकरों को निशाना बनाया गया है। इस हमले में आयरन डोम और बैटरियां तबाह हो गई हैं और इजरायली सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। दरअसल आप सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह को कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हथियार दिए गए हैं जो इजराइल के ऊपर अब भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि इजराइल जैसे चाह रहा था वैसे हिजबुल्लाह के ऊपर कार्रवाई कर ले रहा था, लेकिन अब हिजबुल्लाह के पास एक से एक ड्रोन, एक से एक मिसाइल और एक से एक वेपन्स ईरान के द्वारा दिए गए हैं जो रूस से उसको मिले हैं, और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। और हिजबुल्लाह लगातार ताबड़तोड़ तरीके से इजराइल के ऊपर कार्रवाई करता जा रहा है, जिसका असर है कि कई आयरन डोम जो इजराइल की रीढ़ की हड्डी है उसको कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने ध्वस्त कर दिया है। एक और बड़ा अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, गाजा के फेवर में चीन ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है। चीन ने यह घोषणा की है कि वह गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। यानी कि चीन का सीधे तौर पर अनाउंसमेंट है कि गाजा को रिबिल्ड करने के लिए, फिर से बनाने के लिए चीन हर संभव मदद करने के लिए तैयार है और वो करेगा। यानी कि गाजा
में जिस तरीके से हमास के नाम पर इजराइल की सेना ने हुड़दंग मचाया है, लोगों के घरों को 90% वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खत्म कर दिया है, उसको अब आगे आने वाले दिनों में अगर बनाया जाएगा तो उसमें चीन बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। एक और बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों, यहां पर अमेरिका फिर एक बार बैंगन की तरह इधर से उधर फिसल गया है। एक तरफ अमेरिका यह कह रहा है कि गाजा के अंदर सिविलियंस को टारगेट ना किया जाए, दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है कि इजराइल को उन्हीं सिविलियंस को खत्म करने के लिए हथियार भी दे रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं अमेरिका ने इजराइल को हथियारों और तमाम वेपन्स के लिए 3.5 अरब डॉलर यानी 3.5 बिलियन डॉलर रुपए दिए हैं, जिससे इजराइल ये इससे वेपन खरीदेगा और आम नागरिकों को गाजा के अंदर खत्म करेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका एक तरफ तो कहता है भाई हम गाजा के आम सिविलियंस के साथ हैं, उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो सके, उन पर किसी तरीके की कार्रवाई ना हो सके, दूसरी तरफ इजराइल को चोरी चोरी चुपके चुपके जो है यानी सैन्य सहायता भी प्रोवाइड कर रहा है और उसी का इस्तेमाल इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है। तो ये दोगलापन जो है अमेरिका का सामने आया है। एक और अपडेट सामने आ रही है, कमला हैरिस, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि अमेरिका कह रहा है ना कि सिविलियंस को नुकसान गाजा में ना पहुंचे, उसी को लेकर ये अपडेट आप देखिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान है, इजराइल की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को ना खत्म करे और नागरिकों को खत्म करने से बचे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब अमेरिका को बार बार इस बात की जो पुष्टि मिल चुकी है कि इजराइल गाजा के अंदर हमास के नाम पर आम नागरिकों को ही ज्यादातर खत्म कर रहा है, उसके बावजूद भी अमेरिका जो है इजराइल को सैन्य सहायता प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोगलापन सीधे तौर पर नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर यह खबर अपने आप में काफी अहम है। कल जिस तरीके से खान यूनिस के एक स्कूल में इजरायली सेना के द्वारा एक हमला किया गया जिसमें कई गाजा के आम नागरिकों को खत्म कर दिया गया, उनकी कुछ तस्वीरें इजराइल की सेना की तरफ से रिलीज की गई हैं। ये सब के सब आम नागरिक बताए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल क्या कह रहा है कि ये हमास के लोग हैं इसलिए हमने इसको खत्म किया है। इजराइल ने गाजा हमले में खत्म किए गए 19 हमास के लोगों के नाम यहां पर बताए हैं, उनकी तस्वीरें शेयर की हैं और स्कूल परिसर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, यह भी इजराइल की तरफ से कहा गया है। जबकि जो गाजा की हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि जो इजराइल दावा कर रहा है और जो तस्वीरें इसने शेयर की हैं ये बता करके कि ये हमास के गुर्गे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर गलत है। अब आप बताइए, इजराइल एक तो जेनोसाइड कर रहा है और उससे बचने के लिए लोगों की तस्वीर रिलीज करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये हमास के लड़ाके थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसकी पुष्टि कौन करेगा, ये हमास के लड़ाके ही थे। इसी तरीके से इजराइल लगातार गाजा के अंदर आम नागरिकों को हमास के नाम पर टारगेट कर रहा है और जिसको चाहता है उसको खत्म कर दे रहा है और उसके बाद फिर जब सवाल खड़े होते हैं इजराइल के ऊपर तो बताता है कि ये तो हमास के गुर्गे थे। तो इस तरीके की चीजें फिलहाल की जा रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए।